तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 113वां श्लोक पढ़ेंगे। संप्रदायमिमं देवी शृणु सम्यक् वदाम्यहम् कैवल्यं जायते सद्यः नेत्रयोस्तब्दमात्रयोः संकोचं कर्णयो कृत्वा यदोद्वारे तथैव च अनच्कमहलं ध्यायन् विषेद्ब्रह्म सनातनम्। कूपादिके महागर्ते स्थित्वोपरि निरीक्षणात् अविकल्पमते सम्यक् सद्यश्चित्तलयस्फुटम्। येन केन प्रकारेण वृत्तियों का त्याग करके इन वृत्तियों का जो आधार है उसमें स्थिति प्राप्त करना माने ध्यान करना, और उसके लिए जो जो कुछ करना है वो सब ठीक है, और जिसके कारण वृत्तियों का उत्थान होगा और इसलिए उसके अधिष्ठान से हम दूर जाएंगे, वो सब गलत है। यहाँ एक उदाहरण, कूपादि के महागर्ते, कोई समझो एक कूप माने वेल है, और उस हिंदी में क्या, मराठी में क्या कहते हैं उसको, बावड़ी, विहीर। हाँ, कोई एक विहीर है, कूप है, कूपमंडूक वृत्ति। तो उस कूप आदि के महागर्ते, उस प्रकार का कोई भी एक बहुत गहरा स्थान हो, जैसे या तो कोई गहरी कुएं में देखे, या तो पहाड़ की ऊपर चोटी पर है और वहां से नीचे देखे, तो ऐसी स्थिति में कूप आदि के महागर्ते, और वहां से आपको जंप करने की इच्छा है तो कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सब समस्याएं सॉल्व हो जाएगी लोगों की। कूप आदि के महागर्ते स्थित्वा ऊपरी निरीक्षणात्, और वहां खड़े होकर के वहां से निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद अविकल्प मते है सम्यक, उसके बाद सभी प्रकार के विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही सरल और सूक्ष्म बात है, जितना हम अनंत के
प्रति समर्पित रहेंगे, उतना हमारे मन में वृत्तियों का उत्थान होना कम हो जाता है। जैसे यदि हम केवल आप लोगों को देख रहे हैं तो इसमें भेद की प्रतीति स्पष्ट है, और इसीलिए जितने पदार्थ व्यक्ति उतनी वृत्तियां। जैसे उसके बाद हम हवाई जहाज में बैठे और ऊपर उठ रहे, तो जैसे ऊपर उठना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे जो भेद है वो एकदम उसका महत्व समाप्त हो जाता है। और फिर बहुत ऊंचे जाने के बाद जब पृथ्वी की जो रोड्स है, पहाड़ियां है, जब डॉट्स डॉट्स नजर आने लग जाती है तो उसका भी महत्व समाप्त हो जाता है। और जब बहुत ऊंचे चले जाते हैं वहां जाने के बाद केवल ध्यान रहता है अपने तरफ, यदि यहां से गिर गए तो मेरा क्या होगा। माने जितना हम अनंत को अपने बुद्धि का या वृत्ति का विषय बनाएंगे उतना वृत्तियों का उगना या निर्माण होना कम हो जाता है। ये सिद्धांत है। अब इसी सिद्धांतों को लेकर के जो जो करे वो ध्यान साधना है। इसीलिए पिछले हमने बार देखा था 2-4 बार कि जब हम आंखों को खुला रखते हैं और आंखों को खुला रखने के बाद उन आंखों के सामने किसी वस्तु विशेष को नहीं रखे, जैसे सफेद दीवार है, बाकी वहां कोई वस्तु नहीं है, आंखें भली खुली हो, तो कुछ समय के बाद वो आंखें विषयों के कारण भेद से निर्माण होने वाले भेद ज्ञान का त्याग कर देती है। जहां हमारे मन में या बुद्धि में भेद भावना का समापन हो जाता है वहां हम तत्व के साथ एक हो चुके हैं। ये सिद्धांत है। और उसके लिए यहां एक टेक्निक बताते हैं। कूप आदि के कहीं कुएं में या बहुत ऊंचे पहाड़ी पे खड़े हैं, वहां से नीचे देखे, महागर्ते बहुत गहरे स्थान पर, और निरीक्षणार्थ वहां से ठीक से देखे तो अविकल्प मते है। उस समय बुद्धि से सभी विकल्प धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि अपने बुद्धि में जिस जिस वस्तु को लेकर के, जिस जिस विषय को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के विकल्प उठते हैं उससे दूर चले जाओ। यदि किसी भी वस्तु व्यक्ति के कारण हमारे मन में विकल्प उठते हैं, विक्षेप होते हैं, तो उसके साथ झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं। अपने आप को बचावे। वी डोंट हैव टू इंप्रूव एनीबॉडी, प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। और ये करते करते धीरे धीरे अपने जीवन में महत्व होगा अपने मन के निर्विकल्प अवस्था का। जब हमारे अंतःकरण में इसका महात्म्य प्रतिष्ठित हो जाता है, किसका महात्म्य? कि हमारा अंतःकरण या मन जितना निर्विकार रहेगा उतने हम तत्व के पास है। ये बात एक बार क्लिक हो जाए फिर अपने आप सब हो जाता है। और उसके लिए ये भिन्न प्रकार के एक्सरसाइज है। इसलिए कूपादि के महागर्ते स्थित्वा उपरि निरीक्षणात् अविकल्प मते हे सम्यक। फिर उसका प्रभाव क्या होगा? सद्यः चित्त लयः स्फुटम। उसी क्षण चित्त लय को प्राप्त हो जाता है। चित्त का लय किसको कहते हैं? आपने भगवान शंकराचार्य का सदाचार सुना है हमसे। उसमें चित्त की परिभाषा दी है भगवान ने। चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। वहां भगवान कहते हैं चित्त शुद्ध चैतन्य मात्र है,
यदि उस चित्त से विषय का जो भ्रम है उसको हटा दिया जाए तो चित्त चिच्च विजानियात, हमारा जो चित्त या मन है वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। कब? जब उस मन में या चित्त में दूसरेपन की भावना, इसका संपूर्ण अभाव हो जाए। अब देखो, हम जिसका जिसका दर्शन करते हैं उस दर्शन में गलती क्या है? गलती यह है कि जिसका भी हम दर्शन करते हैं उसको हम अनात्म रूप से ग्रहण करते हैं। जैसा मैंने ये पुस्तक देखा तो यह पुस्तक है ये जाना, लेकिन मैं पुस्तक हूं ये नहीं जाना, और इसीलिए इस पुस्तक का तिरस्कार करना मेरे लिए स्वाभाविक है। जैसे किसी दूसरे के देह को देखा तो वो देह को मैंने देखा और उस देह को मैंने अनात्म दृष्टि से ग्रहण किया, इसीलिए उस देह का अच्छा भला हो जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही बात जब मैं अपने देह की करता हूं तो अपने भी देह को मैं देखता हूं, लेकिन उसको आत्म भाव से ग्रहण करता हूं। जहां उस देह को मैंने आत्म भाव से ग्रहण किया है वहां उस देह को लेकर के कामनाएं निर्माण नहीं होती, क्योंकि कामनाओं के निर्मिति में आवश्यक स्थिति है किसी भी वस्तु को अनात्म रूप से स्वीकार करना। इसीलिए हमको दूसरे के देह की कामना हो सकती है, अपने देह की नहीं हो सकती। तो सम्यक सद्य चित्त लय स्फुटम, तो अपने चित्त का लय करना माने उस चित्त में किसी भी वस्तु या व्यक्ति को लेकर के अनात्म भाव जागृत ना होवे। ध्यान से सुनना, किसी भी वस्तु को लेकर के अनात्म भाव जागृत कब होता है? जैसे ये भी बात आपने कई बार सुनी है हमसे कि जब किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो उसमें दो स्टेजेस होती है। पहली स्टेज ये है कि यह पेपर वेट है। अब यह पेपर वेट है, इस ज्ञान से कोई भी बंधन नहीं, कोई भी सुख दुख नहीं। ये सुख दुख का बंधन कब शुरू हो जाता है? ये पेपर वेट है। दूसरी बात, उसको मैं जानता हूं, और कैसे जानता हूं कि मैं इस पेपर वेट का ज्ञाता इस पेपर वेट से भिन्न हूं, इसीलिए मुझे या तो पेपर वेट चाहिए या तो नहीं चाहिए, और यदि चाहिए होगा और नहीं मिलेगा तो दुख होगा, और नहीं चाहिए होगा और आके टपकेगा सामने तो दुख होगा। तो यदि हमारा ज्ञान यहीं तक सीमित रहता है कि यह पेपर वेट है, तो वहां किसी भी प्रकार के सुख दुख की निर्मिति और अनेक प्रकार के वृत्तियों का निर्माण नहीं होता। इसीलिए चित्त का लय का तात्पर्य यह है कि जब ज्ञान में फल व्याप्ति की निर्मिति नहीं होती, उस ज्ञान की स्थिति में हम तत्व के साथ एक होकर के रहते हैं। यही भेद है जीव और ईश्वर में। ईश्वर का ज्ञान फल व्याप्ति रहित है और जीव के ज्ञान में फल व्याप्ति की आवश्यकता है, और इसीलिए जीव जब कोई चीज को जानता है तो जानने वाला बन जाता है। जब कोई चीज करता है तो करने वाला बन जाता है। लेकिन जब भगवान जानते हैं तो वो जानने वाले नहीं बनते, जब वो कोई करते हैं तो करने वाले नहीं बनते। और इसीलिए ईश्वर का वर्णन आता है कि जो अकर्ता अभोक्ता इत्यादि है। तो जिस ज्ञान में फल व्याप्ति निर्माण नहीं होती, उस ज्ञान की स्थिति को यहां सद्य चित्तलयो भवेत् ऐसा कहा है। तो अपने चित्त को अपने ही अधिष्ठान में लय करने के लिए इस ज्ञान के प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझे। किसी भी वस्तु का दर्शन या ज्ञान होने के बाद, उस ज्ञान के बाद इसका अत्यंत सूक्ष्मता से ध्यान दे के देखना है कि कोई एक एडिशनल
वृत्ति या संकल्प निर्माण तो नहीं हो रहा है। जस्ट थिंक कूलली। कोई भी वस्तु जब हम देखते हैं, ये वस्तु है, इससे कोई पाप पुण्य नहीं, पाप पुण्य शुरू हो जाता है। उसके दर्शन के बाद फिर संकल्प विकल्प शुरू हो गए। ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है, ये वस्तु आवश्यक है, ये वस्तु अनावश्यक है, इस वस्तु में सुख है, इस वस्तु में दुख है, वो वस्तु मुझे मिलेगी नहीं तो मैं अपूर्ण रहूंगा। ये अनेक प्रकार के जो संकल्प विकल्प है, इस संकल्प विकल्पों के चक्कर में आना माने जीव भाव में निष्ठा हो जाना और केवल वस्तु का दर्शन किया, लेकिन उसके पश्चात यदि संकल्प विकल्प को निर्माण नहीं होने दिया तो इसी जगत में रहेंगे। और इसी का वर्णन भगवान शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा। यही जीवन मुक्ति का आनंद है कि इसी जगत में रहेंगे, सभी का सभी ज्ञान होता रहेगा, लेकिन किसी भी ज्ञान के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। वह ज्ञान जिसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते वही है शुद्ध ज्ञान, और वह ज्ञान जिसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं वह ज्ञान नहीं है, वह असल में अज्ञान है, क्योंकि इसमें फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति इसका भेद निर्माण हो गया। इसीलिए कूपादि के महागर्ते स्थित वो परिनिरीक्षणाद अविकल्प मते हे सम्यक सद्यश्चित्तलय स्फुटम। अच्छा, ये होने के बाद अब अगली धारणा पढ़ते हैं। ये सब जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसका यहां सुनते समय ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है। ऐसे नहीं यहां सुन लिया ठीक है, अब घर में जाकर के फिर मेडिटेशन को बैठेंगे और फिर वो उसका संधि विग्रह ही नहीं आएगा। कूपादि के महागर्ते स्थित्वोपरि कहां से आया, फिर चला गया परमात्मा बगल में और व्याकरण डुक्रुम करने सामने आ गया। अच्छा महाराज, अगली स्थिति, यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यंतरे पिवा तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्व यास्यति यत्र यत्र मनो याति यत्र यत्र मनो याति बाह्ये व अभ्यंतरे। जहां जहां हमारा मन जाता है, हमारे मन के भटकने के तीन मार्ग दो दिशाएं में है। वो तीन मार्ग है देश का, काल का और वस्तु का। तो हमारा मन किसी वस्तु को लेकर के भटकता है या हमारा मन किसी देश को लेकर के भटकता है या किसी काल को लेकर के भटकता है। तो जहां जहां हमारा मन देश काल वस्तु को लेकर के भटक रहा है, और ये बाह्य देश में या अंतर्देश में, बाह्य देश में भटकना माने जागृत अवस्था के वस्तु देश काल इसके द्वारा प्रभावित हो करके अंतःकरण में विक्षेपों का निर्माण होना, और अंतर्देश में देश काल वस्तु का प्रभाव होना माने मनोराज्य में खो जाना। कई बार बैठे रहते हैं और बाहर के जगत का कोई प्रभाव नहीं, गर्मी है ठंड है कुछ प्रभाव नहीं, क्योंकि अब मनीराम के साथ घूमने चले गए और फिर ऐसी कल्पना के साम्राज्य में घूमते रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे से मैं यहीं बैठा हूं, ट्रेन चली गई। तो ये पागल होने की पहली स्थिति है। तो पागल लोगों की विशेषता क्या है
कि वो जागृत अवस्था में रहते हुए भी जागृत अवस्था के द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी स्थिति है। वो इस जगत में कहाँ है, वो मनोराज्य में घूमते रहते हैं। इसीलिए ये दो, यत्र यत्र मनो याति, जहां जहां हमारा मन जाता है बाह्य जगत में अथवा अंतर जगत में, तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्, हर स्थान परमात्मा के दर्शन का मंदिर है। अब इसकी धारणा करें। जैसे हम लोग समझो शिव जी के मंदिर में गए, तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, माने क्या करते हैं, जरा इसको ध्यान से सुनना। घर से निकले, हमको मंदिर में जाना है, तो बीच में ट्रैफिक है, पब्लिक है, एक्सीडेंट है, अच्छा है बुरा है, बीच में ही पंढरपुर आ जाता है। आपको मालूम है ना, बम्बई में बहुत पंढरपुर है। जहां जहां वो पुलिस चौकी है उसका नाम हमने पंढरपुर रख दिया है, क्योंकि उसमें रहने वाले पांडु लोग सबको परेशान करते हैं। इसीलिए अनेक प्रकार के पंढरपुर के क्षेत्र है, वो करते 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 आप मंदिर में पहुंच जाओ। और ये सब होते होते हमारा मन कहाँ है? हमारा मन है कि शिव जी के दर्शन को जाना है, शिव जी के दर्शन को जाना है। मन में एक तानता बनी हुई है। और फिर वहां गए, जूते उतारे, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान जरा ख्याल रखना जूतों का। वहां भी भगवान महत्व की बात है। और फिर धीरे धीरे ऊपर आए, ऊपर आने के बाद मार्बल के स्टेप्स पर चढ़ के आए, लेकिन भगवान की अनुभूति या भावना नहीं बनी। और उसी मार्बल का जब एक स्टैचू देखा और उसको देख करके आंखें बंद करी कि जय भोले बाबा की जय हो। तो इसमें हुआ क्या? यत्र यत्र मनो याति। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक स्थान में परमात्मा की उपलब्धि है, लेकिन हमने अपने आप को अभी तक ट्रेनिंग नहीं दिया है। तो क्या करना है? तो पहले जैसे गाड़ी चलाने के लिए पहले फुटबॉल के ग्राउंड पर रात को 2 बजे कार चलाते हैं। साधना हमेशा ऐसी ही करनी चाहिए। मेडिटेशन करना है तो चर्च गेट पर जाकर थोड़ी मेडिटेशन को बैठेंगे, क्योंकि वहां अनेक विक्षेप है। तो पहले हमने सभी पदार्थों से, भीड़ भाड़ से अपने मन को हटाया और एक सर्वसम्मति से जो स्थान है वहां जाकर के शिव जी के सामने खड़े हुए। और वहां हमने केवल भावना करी, केवल धारणा करी कि यहां शिव जी का वास है। वास्तविक देखा जाए तो वो भी एक मार्बल का पत्थर है और कुछ नहीं है। लेकिन जो भक्त भगवान के मूर्ति के सामने जाता है तो उसके मन में क्या भावना है कि मैं अब शिव जी के सामने खड़ा हो गया हूं। तो बाहर है मार्बल और अंदर है शिव जी। तो बाहर के निकृष्ट वस्तु को देखने के बाद अपने अंतःकरण में उत्कृष्ट वस्तु की जो अनुभूति होती है, इस प्रैक्टिस को कहते हैं ध्यानाभ्यास। यहां अनेक प्रकार के विचार बताए हैं और ये हमने प्रैक्टिस करी। तो पहले केवल हमारा आश्रम का जो मंदिर है ना, वही असली मंदिर है। बाकी तो वहां ऐसे ही लोग हैं। फिर धीरे 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 जब हृदय में मंदिर, आश्रम, इसका महत्व समाप्त हो गया और भगवान का महत्व बढ़ गया, तो क्या होगा? फिर कोई भी मंदिर दिखेगा तो अपने आप सर झुकेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अब इस भक्त की प्रगति हो गई। अब ये जो भक्त है, अब वो एक मूर्ति विशेष में फंसा हुआ नहीं है। अब उस भक्त के हृदय में परमात्मा का अवतरण हो गया है। भगवान रमण महर्षि इसी को अपने उपदेश सार में कहते हैं,
जगतः ईषधी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। पहले हम अपने पर्सनल गॉड को लेकर के, अपना जो इष्ट है उसका विग्रह है, उसका चित्र है, उसको लेकर के पूजा पोथी करते हैं। उसको लेकर के पूजा पोथी करते 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 अपने मन में उस भगवान का या इष्ट देवता का या साधु संत का इतना भाव जबरदस्त बन जाता है कि फिर चाहे वो विशेष मूर्ति या चित्र रहे या न रहे, केवल उसका अस्पष्ट आकार भी रहे तो भी वह देवता हमारे हृदय में अवतरित हो जाती है। जैसे एक बार हम पूना में थे और ये बच्चों का कोई कैंप वगैरह था। हम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे खाना खाने के बाद। अब जैसे अपने साईं बाबा की पोस्चर है वैसे हम बैठे हुए थे, एक पैर नीचे था एक ऊपर था और हम आराम से बैठे हुए थे। उतने में किसी ने फोटो निकाल लिया और बढ़िया आ गया फोटो। फिर उसने कापियां बनाई और हमको दे दी, 50-100 कॉपियां बना करके। तो फिर हमने उसको बांट दिया। एक व्यक्ति ने हमको कहा कि स्वामी जी आपने साईं बाबा की पोज ली। अब देखो महत्व की बात समझ लो, वो पोज के साथ साईं बाबा इतने एक हो गए हैं कि उस पोज में यदि कोई मिनिस्टर भी बैठे तो भी मन में बाबा की याद आएगी ना। इसको कहते हैं धारणा का अभ्यास। यत्र यत्र मनो याति, तो उस पोज का साईं बाबा के साथ इतना एकत्व हमारे हृदय में हो गया है कि जहां भी कोई भी व्यक्ति उस पोज में हो तो उन्हीं की याद आएगी। उसी प्रकार से जब हम इस भक्ति के द्वारा, इस साधना के द्वारा पहले अपने अंतःकरण में परमात्मा को जागृत करते हैं और वो करने के बाद फिर, इसीलिए पहली बात कहते हैं कि अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। ईश्वर की 8 मूर्तियां हैं। एक तो है पंचमहाभूत, ये 5 मूर्तियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसके बाद सूर्य, चंद्रमा और जीव, ये 8 मूर्तियां शास्त्र सम्मत है। इसमें से कोई भी एक मूर्ति जो आपको पसंद है ले लो और फिर उस मूर्ति में पूजा करते 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 जब उस मूर्ति को देख करके एकदम अपने हृदय में परमात्मा की स्मृति हो जाती है तो ये स्मृति इतनी जबरदस्त हो जाती है कि मूर्ति का महात्म्य समाप्त हो गया, क्योंकि अब वही परमात्मा हृदय में नाचने लग गया है। ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो अगली स्टेज भगवान रमण महर्षि कहते हैं जगतः ईषधी युक्त सेवनम। उसके बाद इस संपूर्ण विश्व की, कि यह संपूर्ण विश्व भगवान की ही मूर्ति है, उनकी सेवा करें। यह है ध्यान का अभ्यास। लेकिन इसमें बैठना तो कहीं है ही नहीं। अरे बाबा बैठ करके कुछ नहीं होता। इसीलिए ध्यानाभ्यास है, यह केवल आंख बंद करके आधे घंटा लोगों को शांति देने के लिए नहीं है। जब लोगों के साथ रहते रहते भी जब हम लोगों से ऊबते नहीं, जब हम किसी के द्वारा भी किसी भी कारण से विक्षेप को प्राप्त नहीं होते और अपने अंतःकरण की प्रशांति ज्यों की त्यों बनी रहती है, तब ऐसा जो साधक है उसमें 6वीं फैकल्टी जागृत हो जाती है और उसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि। और इसीलिए ऐसे साधु संत एकदम उनके जीवन में स्पॉन्टेनिटी आ जाती है। किसी भी प्रकार का प्रयत्न उनके जीवन में नहीं रहता, प्रयत्न शैथिल्य। जब हमारे जीवन में प्रयत्न की शिथिलता आ गई, वहां हम तत्व के साथ एक हो गए। प्रयत्न का शैथिल्य अपने स्वास्थ्य का लक्षण होता है। इसीलिए यत्र यत्र मनो याति। और जब ये अभ्यास किया, ये अभ्यास करने के बाद जो भी हम रूप देखेंगे,
प्रत्येक रूप का जरा ध्यान से सुनना, हम बहुत सूक्ष्मता से बता रहे। जो जो हम रूप देखेंगे, प्रत्येक रूप का एक नाम होगा। रूप हमेशा बाहर होता है, नाम हमेशा अंदर होता है। और यह नाम पहले हमारे अंतःकरण में वैखरी के रूप में प्रकट हुआ, फिर मध्यमा के रूप में सूक्ष्मता को प्राप्त हुआ, फिर पश्चंती के रूप में अंतर्मुखी हो गया और परा के रूप में समाप्त हो गया। यही है यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। और ये हम सबका अनुभव है। जिसके प्रति हमारे मन में बहुत आदर प्रेम होता है, उस व्यक्ति के सन्निधि में जाके बैठो तो मन प्रसन्न रहता है। क्यों? इसलिए कि सब विक्षेप नाम रूप के कारण जो निर्माण होते हैं वो सभी के सभी विक्षेप एकदम समाप्त हो गए। क्यों? कि उस आदरणीय व्यक्ति में हमने परमात्मा का दर्शन किया है। और यही साधना सभी स्थानों पर बताई है। पहले बताते हैं कि मातृदेवो भव, माँ में अपनी माँ में भगवान का दर्शन करो, तो आदमी सस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। इवन माय मदर कुड बी गॉड, नियरेस्ट अवेलेबल स्पेसिमेन। उसके बाद पितृदेवो भव, फिर और उसकी प्रगति हो गई आचार्य देवो भव, और प्रगति हो गई अतिथि। इवन एन अननोन पर्सन इज नन अदर देन द लॉर्ड विजिटिंग इन माई लाइफ। ये जब धीरे धीरे सूक्ष्मता बढ़ जाती है, तब उस सूक्ष्म स्थिति से व्यवहार करने को ध्यानाभ्यास कहते हैं। यत्र यत्र मनो याति। फिर ये जो ध्यान है केवल आंख बंद करके एक स्थान पर बैठने का नहीं है। भले आंखें खुली हो, पूरे जगत का दर्शन हो रहा हो, लेकिन फिर भी अपनी जो एक तानता है प्रभु के दर्शन की, उसकी कहीं हानि नहीं है। इसको योग की भाषा में शांभवी मुद्रा कहते हैं। शांभवी मुद्रा माने जिसमें अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि, दृष्टि तो बाहर है लेकिन ध्यान अंदर है। और ये हम सब करते हैं। जब हम भगवान के चित्र के सामने जाके खड़े हुए तो बाहर देखा भगवान का चित्र, लेकिन भगवान का दर्शन कहाँ किया? दर्शन किया अंदर में। इसीलिए कितने भी दूर से थक के चले जाओ, पैदल चलते चलते आदमी तंग आ जाता है। और जब केदारनाथ जी के सामने खड़े हो गए तो वहां जाकर के उनको देखने के स्थान पर आंखें बंद हो जाती है बिना बताए, क्योंकि यह शांभवी मुद्रा अपनी स्वाभाविक स्थिति है। और इस स्वाभाविक स्थिति को छोड़ करके जब हम बाहर भटकने लग जाते हैं फिर दुखी होते हैं। तो यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यंतरेपि वा तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्। तो जब हमने मूर्ति विशेष या चित्र विशेष के सामने जाकर के प्रभु के दर्शन का अभ्यास किया, और ये अभ्यास जब परिपक्व हो जाएगा तो परिपक्व होते होते हमको हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर चित्र में, हर मूर्ति में उसी परमात्मा का दर्शन होना प्रारंभ निश्चित होगा। क्यों? व्यापकत्वात्। वही एक परमात्मा हर स्थान पर है। ध्यान से सुनना। कैसे? चाहे हम वस्तु क्रमांक 1 को देख रहे हो, चाहे 2 को देख रहे हो, चाहे को 3 को देख रहे हो, चाहे 1000वीं वस्तु देख रहे हो, इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है मैं। तो जब बाहर के वस्तुओं के दर्शन से अंतःकरण में प्रभु की दर्शन जागृत हो जाती है तो यत्र यत्र मनो याति व्यापकत्वात्। क्योंकि इन 1000 वस्तुओं में मैं व्याप्त हूं। और जब उस परमात्मा का दर्शन मुझे मैं के रूप में होने लग जाता है तो फिर हमारा मन कहीं भी भटके, वह मन
परमात्मा के सिवा अस्तित्व को प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब इस मन के वृत्तियों में अनेक विषयों के कारण जो अनेकता आ गई है, तो विषयों की अनेकता का त्याग करने के बाद जो अनेकता रहित मन है, उसी को कहते हैं परमात्मा। द माइंड फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी इज द रियलिटी। तो यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यंतरे पिवा तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् क्व यास्यति। कारण क्या? ये मन जाएगा कहां? ध्यान से सुनना, ये भी बहुत सूक्ष्म विचार है। जैसे हम लोग कहीं भी घूमने चले जाएं, 5 स्टार 7 स्टार हवाई जहाज, पानी का जहाज, फंटासीलैंड का जहाज, कहीं भी चले जाए, घूम घाम के कब तक बाहर घूमते रहेंगे? जब तक के अपने माटुंगा में नहीं आएंगे तब तक के मन को शांति नहीं। उसी प्रकार से ये मन जागृत अवस्था में अनेक विषय, अनेक वस्तु, अनेक व्यक्ति, अनेक देश, अनेक काल, इसमें कितना भी भ्रमण करे, बाह्य देश, और यह मन अपने मनोराज्य के साम्राज्य में स्वप्नावस्था में कितना ही भ्रमण करे, इसको शांति तब मिलती है कि जब लौट के बुद्धू घर को आए, जब ये सब छोड़ छाड़ करके सुषुप्ति अवस्था में जब ये मन अपने ही स्थान पर लौट आता है, तब उसको शांति मिलती है। और जब, ध्यान से सुनना, जब हमारा मन जगत में भटकते हुए भी नहीं थकता, तब हर स्थान में परमात्मा का दर्शन हो रहा है। इसीलिए साधु संत भले आधे घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सोए, लेकिन वो इतना काम करते हुए भी फ्रेश क्यों है? इसलिए कि उनका कनेक्शन प्रभु के साथ 24 घंटे जुड़ा हुआ है। हम लोग जब भोग करते तो भोग में फंस करके रोगी या भोगी हो जाते, लेकिन जब साधु संत भोग करते हैं तो वह भोग उनकी समाधि होती है, क्योंकि उस भोग की स्थिति में भी उनका परमात्मा से अलगीकरण नहीं हुआ है। कारण क्या? वहां भोक्ता निर्माण नहीं हुआ। इसीलिए हमने आपको 3 प्रकार से परमात्मा की परिभाषा बताई थी। अंग्रेजी में बताएंगे ताकि हिंदी में जल्दी समझ में आएगा। The doer-less action is reality. The knower-less knowledge is reality. The enjoyer-less joy is reality. वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता नहीं, वह कर्म जिसमें कर्ता नहीं, और वह भोग जिसमें भोक्ता नहीं, वह परमात्मा है। इसीलिए भगवान इतना सारी दुनिया को चलाता है, क्यों नहीं थकता वो? इसलिए कि वो कर्ता नहीं बनता, वो भोक्ता नहीं बनता, और इसीलिए इस दुनिया को चलाते हुए भी कहीं थकावट नहीं। क्यों? कि वहां कोई वो बना नहीं है। तो यत्र यत्र तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् क्व यास्यति। क्व यास्यति का तात्पर्य है, ये प्रश्न पूछा है, ये मन जाएगा कहां? इस मन को जाने के लिए कोई ऐसा तो स्थान हो ना कि जहां परमात्मा नहीं है। जैसे जब हमारे तुकाराम महाराज को अपने गुरु के पास जाने का सवाल आया था, तो जब वो गए तो एक मंदिर में देखा कि एक संत पड़े हुए हैं और उनके जो पैर है वो शिवजी के लिंग पर रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम ये क्या कर रहे हो, गलत बात है। उन्होंने कहा देखो भैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नीचे पैर रखता हूँ तो दुखते हैं, इसीलिए ऊपर रखने से आराम पड़ता है, इसीलिए यहाँ रखा मैंने। तुमको यदि दुख हो रहा है तो ऐसे करो, जहाँ शिव जी की लिंग नहीं होगा वहां मेरे पैर को उठा के रख दो।
और फिर उसने भगवान शिव जी का भक्त होने के कारण उनके पैरों को हटाया, दूसरे स्थान पर रखा और उसको लगा कि हमने भगवान की बड़ी सेवा करी है। और फिर दूसरे दिन जब देखा तो वहां दूसरा शिवलिंग तैयार, और ये महात्मा वैसे ही पड़े हुए, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादयाः। जगत का कोई भी ऐसा स्थान रिक्त नहीं है कि जहां परमात्मा न हो। इसीलिए अपने मन को ये सब चीजें समझ में आ जाती है ना, तो भटकना देश में, भटकना काल में, भटकना वस्तु में हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ये समापन होने के बाद जब हम देश काल वस्तुओं का भ्रमण करते हैं तो भ्रम में नहीं पड़ते, क्योंकि दे आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वान को यास्यति। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हे अर्जुन, व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा हो, अल्टीमेटली ही इज सीकिंग मी एंड मी अलोन। चाहे कोई कुछ भी करे, वो मुझे ही प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है। अब देखो ये सत्य है कि नहीं? जब कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है दुखी होने के लिए नहीं, सुख की प्राप्ति के लिए। अब उसको होता कि नहीं ये विषयांतरण है। यदि कोई व्यक्ति केवल चाय पीता है, वो किसके लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। मैं कभी भी मदिरा को स्पर्श नहीं करूंगा। तो चाहे हम किसी वस्तु का स्वीकार करें या किसी वस्तु का तिरस्कार करें, इन दोनों के पीछे प्रेरणा एक ही है कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से चाहे हम जागृत अवस्था में हो, हमारे प्रत्येक कार्यकलाप अपने स्वरूप के पास लौटने के लिए हो रहे, चाहे हम स्वप्नावस्था में कुछ भी कल्पनाएं कर रहे हो, उसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास लौटने के लिए तड़प रहे हैं। जितनी ये बात स्पष्ट समझ में आएगी, उतना धारणा ध्यान का अभ्यास बहुत सहजता से चलता है। इसीलिए अब आप लोगों ने काफी कितने 116 ये सुन लिए है श्लोक। अब इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि ध्यान करना माने केवल नहा धोकर के एक आसन पर बैठ ले, आंखों को बंद कर लिया और फिर ध्यान शुरू हुआ। नहीं, ध्यानावस्था 24 घंटे में 24 घंटे रहनी है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। तो ध्यान के लक्षण क्या है? आनंदति एव। अपने जीवन के प्रत्येक कार्यकलाप में केवल आनंद की अभिव्यक्ति होवे। और आनंद की अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? कि जिसमें किसी भी प्रकार का परावलंबन नहीं है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। तो जितना हमारा जीवन स्वतंत्र होगा, हम अपने जीवन के स्वातंत्र की कल्पना करते हैं, हमारी जो मर्जी आए वो हम करें, वो स्वातंत्र थोड़ी है, वो तो मन की गुलामी है। हमारा मन हमारे कहने के अनुसार चले, हम क्यों मन के गुलाम बने? जितना यह स्वातंत्र्य हमको डिस्कवर होगा, उतना हम हमेशा ध्यान में है। यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यंतरेपि वा तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् क्व यास्यति। हम इस तत्व से कहीं जा भी नहीं सकते। इसलिए हमने एक दिन किसी को बताया था, जब उन्होंने हमको पूछा कि स्वामी जी हम तो भगवान को मानते नहीं। हमने कहा मत मानो, तुम्हारे मानने से भगवान की सिद्धि थोड़ी होती है। भगवान के कारण ही तुम डिनायल कर सकते हो भगवान का। तो द लॉर्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू दैट अनलेस यू गिव सर्टिफिकेट, प्लीज गिव मी सर्टिफिकेट फॉर माई एग्जिस्टेंस। वो कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है क्या?
नहीं। अब अगली धारणा बताते हैं, यत्र यत्राक्ष मार्गेण चैतन्यं विज्यते विभोः व्यज्यते विभोः तस्य तन्मात्र धर्मित्वात् चिल्लयाद् भरितात्मता। चिल्लयात माने चिल्लाने से नहीं, वो चित लयात, तकार के बाद जब लकार आता है तो तकार का लकार हो जाता है। ये संस्कृत के संधि नियम है। यत्र यत्र अक्ष मार्गेण विभोः चैतन्यम व्यज्यते, जहां जहां किसी भी ज्ञानेन्द्रिय से चैतन्य बाहर को जाकर के किसी भी वस्तु का ग्रहण करता है तो उस समय जो ज्ञान निर्माण होता है वह ज्ञान उसी एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। ध्यान से सुनना, फिर हम रिपीट करते हैं। किसी भी ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से जब चैतन्य किसी भी वस्तु का या विषय का ग्रहण करता है तो उस ग्रहण में ज्ञान की निर्मिति होती है, और वह जो ज्ञान है उसी एक चेतना की अभिव्यक्ति है। जैसे मैं जो चैतन्य स्वरूप हूं, यह चेतना जब आंखों के माध्यम से रूप रंग का ग्रहण करेगी तो वहां रूप रंग का ज्ञान होगा, और वही चेतना जब कानों के मार्ग से जाकर के शब्दों का ग्रहण करेगी तो वहां शब्द का ज्ञान होगा। तो प्रत्येक ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ग्रहित जो वस्तु है वो ज्ञान रूप से ग्रहित होती है, और उस सभी ज्ञान के पीछे एक चेतना है। ये हो गया अपने को लेकर के। अब ऐसा थोड़ी है अपन तो बाबा चेतन है और अपन तो आदमी जा करके रूप रंग का ग्रहण ज्ञान के रूप में कर रहा है। वही चेतना प्रत्येक आंख के मार्ग से बाहर जाकर के रूप रंग का ही ग्रहण ज्ञान के रूप से कर रही है। उस चेतना के तरफ यदि हमारा ध्यान हमेशा बना रहे तो इस रूप रंग के कारण, रूप रंग को ग्रहण करने वाले आंखों के कारण भेद होते हुए भी भेद भाव निर्माण नहीं होगा। इट इज बिकमिंग टू मच फॉर अस। महात्मा, इट इज नॉट टू मच, इट इज वेरी सिंपल। ये कठिन क्यों लगता है? इसलिए कि हमने इस दृष्टि से कभी विचार नहीं किया, दूसरा कोई कारण नहीं। जैसे ये बात तो हम समझते हैं, तब इसके बारे में भी हमने कब विचार किया था कि मैं जो चैतन्य स्वरूप हूं वही एक चेतना, वन कॉन्शियसनेस आंखों के माध्यम से जाती है तो रूप रंग का ज्ञान हो जाती है। वही चेतना जब कानों के मार्ग से जाती है तो शब्द का ज्ञान हो जाती है। एक है रूप ज्ञान, दूसरा है शब्द ज्ञान, तीसरा है स्पर्श ज्ञान, चौथा है गंध ज्ञान और पांचवा है रस ज्ञान। माने एक ही चेतना की अभिव्यक्ति 5 प्रकार के ज्ञानों में हुई है। इसके बारे में भी हमने कब सोचा था? हम ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि बहू ऐसी मिलनी चाहिए कि जो आकर के सुबह से शाम तक के मेरे पैर दबाते दबाते ऊपर आते आते गला न दबाए। हम तो केवल इतना ही सोच सकते हैं। तो जब इस चेतना के तरफ ध्यान जाएगा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनका प्रभाव हमारे जीवन में एकदम कम हो जाएगा।
कैसे कम होगा? जब हम आंखों को बंद करते हैं तो रूप रंग का ज्ञान नष्ट हो गया। रूप रंग का ज्ञान नष्ट हो गया माने क्या? चेतना की रूप रंग ज्ञान में जो अभिव्यक्ति थी वो अव्यक्त को प्राप्त हो गई, लेकिन चेतना ज्यों की त्यों है। जब यह हमने कान बंद कर लिए तो कान बंद करने से क्या हुआ? शब्द का जो ज्ञान है वह ज्ञान इसी चेतना की अभिव्यक्ति थी। अब यह ज्ञान नष्ट होने के कारण हमारी चेतना नष्ट नहीं हुई, चेतना ज्यों की त्यों है। एक इसको और आगे ले चलो, जब ये देह नष्ट हो जाएगा तो जिस देह से उस चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है वो चेतना नष्ट नहीं होगी। फिर वो चेतना क्या करेगी? ये चेतना रहित शरीर को उठा करके ले जाएगी, कंधों में रख करके, है ना? तो इसका मतलब है मैं और तू, इसमें एक ही चेतन है। हाँ बाबा, यही तो चक्कर है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितनी ये शुद्ध चेतना के तरफ हमारी दृष्टि बनी रहेगी, जगत के भेद का ज्ञान होते हुए भी किसी भी प्रकार की भेद भावना जागृत नहीं होगी। जब किसी भी प्रकार की भेद भावना जागृत नहीं होती तब हमको साधु संतों के ये लक्षण, उनकी जीवनी और उनके आदर्श समझ में आते हैं। जब कहते हैं साधु संत कि दास आणी दासी, चाहे दास रहे दासी रहे, उनके प्रति जब हमारे मन में वैसा ही प्रेम है जैसा अपने बच्चों के प्रति है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अपने बच्चे रहे चाहे नौकर रहे, उन सब में एक ही तत्व की अभिव्यक्ति हो रही है। और उस तत्व के तरफ यदि हमारी दृष्टि होगी तो तत्व के अभिव्यक्ति के भेद को लेकर के हमारे अंतःकरण में भेद भाव निर्माण नहीं होगा। जैसे एक ही सुवर्ण की अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, फिर चाहे नोज रिंग रहे या थ्रोट रिंग रहे या हेड रिंग रहे, यदि हमारी दृष्टि सुवर्ण के प्रति है तो हाउ डज इट मैटर व्हाट रिंग इट इज, एज लॉन्ग एज वी गेट इट फ्री इट्स ओके। क्योंकि हमारी दृष्टि सुवर्ण की तरफ है। उसी प्रकार से जब जीवन में तत्व दर्शन का प्रातः काल हो जाता है, उसी क्षण से भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। और जहां भेद दृष्टि समाप्त हो गई उसके बाद जीवन में अप्रतिम आनंद है। और इस अखंड आनंद को ही कहते हैं समाधि की अवस्था। तो ये सभी की सभी बातें सूक्ष्मता से समझ में आ जाए तो बहुत आराम से ध्यान चलता है। यत्र यत्र अक्षमार्गेण चैतन्यम व्यज्यते विभोः तत्र तन्मात्र धर्मित्वात्। तन्मात्र, केवल चैतन्य को रहने दो, तन्मात्र, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि जैसे ज्ञानी आदमी आंखों से देखता है तो क्या अज्ञानी कानों से देखता है? पढ़ा लिखा नाक से सूंघता है तो क्या अनपढ़ कान से सूंघता है? आदमी आंखों से देखता है तो क्या पशु पक्षी अपने पंखों से देखते हैं? नहीं। इसीलिए उपनिषदों में जो वर्णन आता है सृष्टि की निर्मिति का, उसमें 2 स्तर बताए हैं। ये हमने इस विज्ञान भैरव के प्रारंभिक समय में विस्तार से देखा है। एक तो होता है समष्टि सृष्टि। इस समष्टि सृष्टि में परमात्मा ने
इस अपने प्रकृति को प्रेरित करने के बाद स्वतंत्रता के कारण उसको महत्त्व का रूप प्राप्त हो गया। ये महत्त्व फिर 3 प्रकार के अहंकार में अभिव्यक्त होता है और उससे फिर पंचमहाभूत, तन्मात्रा, भिन्न प्रकार के देह इत्यादि निर्माण हो जाते हैं और फिर उसमें यह ज्ञानेंद्रिय निर्माण होते हैं। ज्ञानेंद्रिय माने दृष्टि। जब ये एक आंख नष्ट हो जाती है तो इस जगत से दृष्टि समाप्त नहीं होती। जब किसी एक के कान बहरे हो जाते हैं तो जगत से शब्द नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से जब कोई एक व्यक्ति विशेष मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो इस जगत की कोई हानि नहीं होती। क्यों? कि शरीर बने हुए हैं और उस शरीर से जीव की अभिव्यक्ति वो बनी हुई है। और ये कब समझ में आएगा? जब हमने अपने व्यष्टि के धर्मों का त्याग करके समष्टि के धर्मों के साथ अपने को एक कर लिया है, तब व्यक्ति के जीवन में डर समाप्त हो जाता है। इसीलिए तस्य तन्मात्र धर्मित्वाद चिल्लयाद भरतात्मता। जहां चित्त का लय हो गया, जहां हमारा चित्त अनेक प्रकार के भेदों के कारण जो पैदा हुआ था, जब उस भेद का ही हमने तिरस्कार कर दिया है तो चित्त की जो भूमि है, भेद की सृष्टि, वो जब नहीं है तो चित्त कहाँ रहेगा? और वहीं वह चित्त, वह अंतःकरण जहां भेद का प्रतिपादन, भेद का समर्थन और भेद का दर्शन नहीं होता, ऐसा भेद रहित दर्शन माने परमात्मा। और इसीलिए भगवान को चाहे सूअर का अवतार लेना पड़े तो उनको खटकती नहीं, चाहे उनको पशु पक्षी का अवतार लेना पड़े तो उनको खटकती नहीं, चाहे उनको भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होना हो तो उसका उनको कोई अभिमान नहीं। तत्र तस्य चिन्मात्र धर्मित्वाद चित्तलयाद भरितात्मता। इस प्रकार से हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो इसमें समझना क्या, इस धारणा में ध्यान रहे वस्तु पर नहीं। फिर हम इसको आपको रिपीट करते हैं, इसको ठीक से समझ लेना। समझो हमने किसी शब्द को सुना, शब्द को सुनने के बाद तुरंत वृत्ति निर्माण हो जाती है। किसी ने समझो हमारी तारीफ करी तो एक अपने बारे में अस्मिता जागृत हो जाती है कि मैं अच्छा हूं। लेकिन सभी थोड़ी आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि है नहीं वैसे आप। फिर तारीफ कौन करता है? कि जिसको आपसे कुछ चाहिए तो वो आपको तारीफ करेगा, और कौन करेगा तारीफ? उसके बाद दूसरा व्यक्ति, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए तो वो सत्य प्रतिपादन करेगा। जहां उसने सत्य का प्रतिपादन किया तो गुस्सा आ गया। इस प्रकार से जिस भी शब्द का श्रवण करके हमारे मन में कोई भी भाव निर्माण होने प्रारंभ हो गए तो हम शब्द में फंसे हुए हैं। ये पहली स्थिति हमारी। अब दूसरी स्थिति, जब हमने अपने स्तुति के या निंदा के शब्द सुने और इन शब्दों के द्वारा हमारे अंतःकरण में कोई भी भाव यदि निर्माण नहीं हुए तो क्या हुआ? तो हम शब्द के प्रभाव से मुक्त हो गए। दूसरी स्थिति, जब हम शब्द के प्रभाव से मुक्त हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे? तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। फिर हम कौन हो गए? हम मौन हो गए। मौन कैसे हो गए? किसी ने अच्छा कहा तो थैंक यू जी नहीं, और किसी ने बुरा कहा तो पार्ले जी वो भी नहीं, क्योंकि जी हमेशा के लिए खत्म। अपने आप तुल्य निंदा स्तुति हो गई तो मन शांत हो गया, और ये मन इतना शांत हो गया है कि किसी भी विषय के द्वारा उसमें विक्षेप निर्माण नहीं होगे, और विक्षेप रहित अंतःकरण को ही परमात्मा कहते हैं।
क्योंकि परमात्मा की अभिव्यक्ति चैतन्य के रूप में, चैतन्य अभिव्यक्त होता है ज्ञान के रूप में, और ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद बना रहता है। लेकिन जब ज्ञेय के द्वारा ज्ञाता पर प्रभाव नहीं है तो ज्ञाता ज्ञेय का भेद समाप्त हो गया। जहां ज्ञाता ज्ञेय का भेद समाप्त हो गया, चैतन्य उत्तम वहां है ही निर्माण हो गया। और यही चेतना जो है एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है, तो उसी के साथ हम तत्व में स्थिर हो गए। ये है धारणा। जितना इसका अभ्यास करे, इसीलिए छोटी छोटी बातों को लेकर के विक्षेप को प्राप्त नहीं होना चाहिए। कभी कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। एक अम्मा है हमारे पहचान की, बहुत परेशान थी किसी कारण से माने अपने ही दिमाग से उल्टा विचार आदमी करता है ना, तब परेशान हो जाता है। कोई भी आदमी किसी दूसरे के कारण आज तक दुखी नहीं हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति दुखी होने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो अकेले में आदमी क्यों दुखी होता? और जो आदमी जितने अकेले रहते ज्यादा दुखी होते। अच्छा, जब वो इस प्रकार से दुखी थी तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप हमको कुछ ऐसे जादू करिए कि हम दुखी ना रहे। तो हमने कहा हम जादू तो नहीं करते, तुम ऐसे करो 2-4 दिन आश्रम में आके रह लो, फिर क्या होगा, हमें जादू हो जाएगी। और फिर वो आके रह ली, 4-6 दिन रही आश्रम। आने के बाद और फिर चली गई अपने हस्बैंड के पास, और फिर उनका संसार शुरू। उसके बाद उनके हस्बैंड आकर के हमको मिलते हैं और नमस्कार चमत्कार होने के बाद उनको कहते हैं स्वामी जी आपने क्या जादू कर दी? मैंने क्या हो गया? बोले आश्चर्य, वो गुस्सा नहीं करती, बच्चे की पिटाई घर में बंद हो गई, घर साफ सुथरा लगने रह गया। ये क्या हुआ? केवल एक ही बात हुई, जो हम छोटी छोटी चीजों में फंसते थे वहां से अपने आप को हटा दिए। आदमी छोटी छोटी चीजों के कारण दुखी कब होता है? जब उसका आत्मबल नहीं होता तब। जो व्यक्ति बलवान है, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, वो छोटी छोटी चीजों से विक्षेपों को प्राप्त नहीं होता। और सबसे श्रेष्ठ बल है आत्मबल। जिसने अपने स्वरूप के ज्ञान की शक्ति प्राप्त कर ली है, वो जगत के किसी भी वस्तु विशेष के द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। और ऐसे विक्षेप रहित स्वाभाविक अस्तित्व को परमात्मा की अनुभूति कहते हैं। और इसी में नित्य निरंतर रहना, यही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो तस्य तन्मात्र धर्मित्वात् तल्लयाद चिल्लयाद भरितात्मता। जहां चित्त का लय हो गया, परमात्मा अभिव्यक्त। अच्छा, अगले जो 2-3 श्लोक है बड़े विचित्र है। जब हम पढ़ रहे थे तो हमको लगा कि कैसे ये श्लोक है। क्षुताद्यन्ते भये शोके गह्वरे वारणाद्रुते कुतूहले क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्तामयी दशा। अब आपको ब्रह्म के एड्रेसेस देते हैं, ब्रह्म कहाँ मिलता है, कितने हैं? क्षुताद्यन्ते भये शोके गह्वरे रणाद्रुते कूतूहले क्षुधाद्यन्ते। 7 एड्रेस है। रोज एक एक एड्रेस का ट्राई करना, हफ्ते में ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। पहला दर्शन,
क्षुताद्यन्ते, क्षुत माने छींकना, उसको कहते हैं क्षुत। क्षुत आदि अंते, जब आदमी को छींक आने वाली होती है उस समय वो किसका चिंतन करता है, विचार करो। संपूर्ण जगत का त्याग हो गया है। देखो कितनी छोटी छोटी चीजों में प्रभु का दर्शन करा रहे हैं। क्योंकि जब हमको छींक आने वाली होती है उस समय हम ऐसी अवस्था में होते हैं कि उस समय हमारे सभी संकल्प विकल्प हमेशा के लिए शांत हो गए और केवल वहां एक ही विकल्प है, आप छींक आने वाली उस समय उसको कुछ बोलो तो गुस्सा आता है, छींकने भी नहीं देती क्योंकि ब्रह्मानंद का वहां त्याग हो रहा है। इसीलिए क्षुत आदि और अंते, और जब छींक आ जाती हाँ छींक, उस क्षण में बड़ा आनंद आता है। तो क्षुत आदि अंते वहां ब्रह्ममयी स्थिति। तो यदि छींक नहीं आती तो ट्राई करो। कई लोगों को होता है बहुत बिल्कुल प्रयत्न करके छींक लाते हैं। क्षुत आदि अंते। दूसरी बात भय, जब आदमी में बहुत डर भर जाता है, तो जब बहुत ही भय निर्माण हो जाता है तब व्यक्ति के अंतःकरण से सभी के सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य क्या है, चाहे किसी भी कारण से क्यों न हो, जब हमारे अंतःकरण से सभी विकल्प समाप्त हो गए तो विकल्पों की समाप्ति में ही परमात्मा की आपती प्राप्ति है। जैसे हमारे रावण महाराज को भगवान रामचंद्र जी का ऐसा डर भरा हुआ था कि उसके कारण उसके मन में दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था। रात दिन केवल एक ही रटन लगी हुई थी कि कब वो आते हैं और कब मैं उनको मारता हूं। सवाल ये नहीं उनका क्या करेंगे, लेकिन उनका एक ही विकल्प उनके मन में था। इसीलिए भय, जिस भी कारण से मन में एकदम भय निर्माण हो गया तो उस भय की अवस्था में हम तत्व की अनुभूति करते हैं। और ये एक कारण है कि जब हम अपने गुरु या आदरणीय व्यक्ति के सामने रहते हैं तो उनके बारे में हमारे मन में आदर युक्त भय होता है। इस आदर युक्त भय के कारण हमारे मन में अनावश्यक संकल्प विकल्प निर्माण नहीं होते। कितने साधु संतों के पास आप जाके देखिए, उनके पास जाके बैठो तो चाहे कितने भी प्रश्न मन में तैयार करके जाओ, हम ये पूछेंगे वो पूछेंगे ऐसा पूछेंगे वैसा पूछेंगे, उनके सामने ही आते सभी के सभी प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और फिर मैंने सोचा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा क्या पूछना है, या जो प्रश्न याद भी आता है तो उसका उत्तर हमको स्वयं अपने अंदर से मिल जाता है। कारण क्या? कारण यही है कि वहां सभी विकल्प शांत हो गए। तो क्षुताद्यन्ते भय के समय, इसीलिए साधु संतों के साथ जब हम रहते हैं तो वहां तत्व की अनुभूति इस आदर युक्त भय के कारण होती है। तीसरी बात शोके, जब आदमी बहुत ही दुख को प्राप्त हो जाता है, बहुत ही दुख, क्रॉनिक दुखी नहीं, क्रॉनिक जो दुखी होते हैं ना वो झूठ मूठ के होते हैं, उनको दुख नहीं होता, वो केवल पब्लिक का अटेंशन खींचने के लिए करते हैं। वैसे तो नॉर्मल रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, कोई आ रहा है एकदम उनका हाथ जाएगा, क्या करे स्वामी जी यहाँ इतना दर्द हो रहा है कि उठा नहीं जाता, अब पता नहीं क्या करे, भगवान की कुछ कृपा हो जाए। तो फिर हम भी कुछ कम नहीं, हम कहते हैं कि अम्मा अच्छा फिर हम चलते हैं। क्यों? हम तो आए थे कि चलो आपको लेकर के शिरडी जाए, लेकिन आपके कमर में दर्द है, आप तो अब नहीं जा पाओगे, ठीक है अगली बार। नहीं समझिए कोई बात नहीं, तुरंत एकदम ट्यून बदल जाती है।
ये जो झूठ मूठ के होते हैं ना, वो दुखी नहीं होते, वो दूसरों को दुखी बनाते। शोके, जब जीवन में बहुत ही शोक हो जाता है, उस समय भी हमारे सभी संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन की स्थिति जो थी प्रथम अध्याय में यही थी। उसका जो वर्णन अर्जुन करता है, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति और भ्रमतीव च मे मनः न शक्नोमि अवस्थातुम। ये जो स्थिति है, उसके अंतःकरण में सभी संकल्प विकल्प इतने समाप्त हो गए थे कि वो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे क्या करना है। यह जो अंतःकरण की स्थिति किसी भी कारण से निर्माण हो, जहां संकल्प विकल्पों का निर्माण होना बंद हो जाता है, वहां प्रभु की अभिव्यक्ति होती है। उसको पकड़े। इसीलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तब बहुत एकाग्र हो जाता है, और जब एकाग्रता आ जाती है, एकाग्रता माने क्या, अनेक विकल्पों के अभाव को एकाग्रता कहते हैं। इसीलिए दुख की जो चोट है वो बहुत समय तक बनी रहती है, और आनंद की स्मृति ज्यादा नहीं रहती। क्यों? आनंद स्मृति का विषय नहीं है, लेकिन दुख जो है वो स्मृति का विषय है। दुख की स्मृति इसलिए बनती है क्योंकि उसकी वृत्ति निर्माण होती है, और जब यह वृत्ति एकाग्र हो जाए तो उस एक वृत्ति के कारण सभी विकल्प समाप्त हो गए, तो यह एक वृत्ति भी समाप्त हो जाती है अपने आप, और वहां फिर तत्व की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसीलिए शोके। इसलिए एक चीज समझ में रखना, यदि कोई हमको दुखी करता है ना, तो समझ लेना वो हमारे लिए स्वयं भगवान का रूप है। ये बात जब समझ में आ जाएगी ना, तब आप देखो कि जिन्होंने हमको अपने जीवन में दुख दिया है, उन्हीं के बदौलत आज हम इस मार्ग पर निष्ठा से स्थित है। हमको इसके बारे में एक शेर हमेशा याद आता है, हमने आपको कई बार बताया भी होगा। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाता है। जिसके कारण हमारा हृदय टूटा, जिसके कारण हमारे हृदय में चोट आई, उसी के कारण हमने सब दुनिया का त्याग करके प्रभु के मार्ग पर हमने पहला पद रखा है। तो वो तो हमारा असली हितैषी है। इसलिए क्षुताद्यन्ते भये शोके। फिर आगे गौहरे। गौहर का अर्थ है एकदम किसी प्रकार का इंटेंस दुख होना। इंटेंस दुख का तात्पर्य है, जैसे उदाहरण दो तो जब समझो, हम आपको एक उदाहरण दे सकते हैं अपने अनुभूति का। जब माइग्रेन होता है, तब माइग्रेन जिसको आधा सर दुखता कहते हैं ना, उस समय मन इतना एकाग्र हो जाता है, किसी और की आवश्यकता नहीं, सभी के सभी इंद्रिय अपने आप स्थान पर पड़े हुए और एक चित्त, एक तान्यता चित्त की हो जाती है। गौहर का दूसरा अर्थ ये भी है कि जब किसी एक कारण हमको बहुत गहरी चोट पहुंचती है। गहरी चोट पहुंचना माने जैसे कई बार कोई अनपेक्षित घटना घट जाती है जीवन में। समझो कोई अपना नियर और डियर है, सडनली उसका कुछ भला बुरा हो गया और वो शॉक लेने के लिए हम तैयार नहीं थे। उस समय जो स्टनिंग इफेक्ट हो जाता है, उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि वहां सभी संकल्प विकल्प समाप्त हो गए। इन सभी धारणाओं का एक ही आधार है, जब चित्त में या अंतःकरण में संकल्प विकल्पों का जो समुद्र है वो उभरना बंद हो जाए, तब हम तत्व के साथ एक है। क्षुताद्यन्ते भये शोके गौहरे रणाद्रुते। जब
युद्ध के मैदान से आदमी भागता है तब उस समय केवल एक ही लगी रहती है कि भागो, बाकी देश, मेरे देश का क्या होगा, जुंकू अथवा पड़ू। सब विकल्प समाप्त हो गए। मनुष्य केवल अपनी जान को बचाने के लिए एकदम दौड़ रहा है। यहां रणाद्रुते का मतलब ये नहीं कि युद्ध के मैदान में जाकर के भागना शुरू कर दो तो भगवान का दर्शन होगा, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या आ जाए कि जब अपने जन्म मृत्यु का सवाल है, उस समय मन एकाग्र हो जाता है और उस समय जो भी हम प्रयत्न करेंगे पूर्ण एकाग्रता से करते हैं। उस समय रणाद्रुते कुतूहले, कुतूहले माने आश्चर्य में। रणाद्रुते का एक उदाहरण आपको दे, ये जो फंटासी लैंड में, मुझे मालूम नहीं क्या नाम है उन राइड्स के, एक ऐसी राइड है 360 का चक्कर लेकर के आती है। हम उसमें बैठे 2-3 बार, बड़ा मजा आता है। उसमें बैठो और एकदम उसके बाद ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभि ब्रह्मार्पणम, और जब उसका पूरा 360 का पूरा राउंड खा के नीचे आती है गाड़ी, उस समय ब्रह्मानंद क्या है उसकी अनुभूति हो जाती है। तो वहां ऐसे लगता है जिंदा है कि मरे हैं पता ही नहीं। कुतूहले, कुतूहल माने आश्चर्य। किसी भी वस्तु को लेकर के जब कुतूहल हो जाता है तो उस वस्तु के इंक्वायरी में, इंक्विजिटिवनेस में सभी के सभी विषय अपने आप त्याज्य हो जाते हैं। उस प्रकार से कुतूहल में एकतानता बनी है। और ये कुतूहल जितना छोटी छोटी चीजों को लेकर के होगा उतना हम प्रसन्न रहेंगे। छोटे बच्चे, अब उन्होंने जगत तो देखा नहीं, पहली बार जब उनको कार में ले जाओ, समझो सामने कोई गाय आई और आपने ब्रेक लगाया तो वो बच्चा उसी में खुश हो जाता है, अरे गाय आ गई। अब गाय को आने के बाद खुशी की क्या बात है। कुतूहल, हर चीज में उनको कुतूहल है। तो जहां जहां कुतूहल निर्माण है वहां वहां आनंद की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए अभी हम पिछले 4-6 दिन पहले एक अंधेरी में या पीले पार्ले में कैंप था बच्चों का, उसके आखिरी दिन में गए थे, परेशान होके आए और उसमें काफी बच्चे अपना पार्ट कर रहे थे ड्रामा में और ऑडियंस में केवल उनके पेरेंट्स थे। दूसरा कौन देखेंगे वो भयानक चीज को। और पूरा हॉल भरा हुआ, चारों तरफ से गर्मी, दुनिया भर की आवाज और जोर जोर से फैन चल रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। और उसमें समझो एक कोई ऐसा है कि एक हाथी है और फिर उधर से एक हिरन आया और फिर खरगोश आया और उनकी बात हो रही है। तो सब उन्होंने अपने ढांचे पहन के रखे, चेहरा तो दिखता ही नहीं। फिर भी वो माँ बाप आकर के फोटो खींचेंगे और हमको कहेंगे स्वामी जी ये हाथी है ना, ये मेरा लड़का। कुतूहल, उस समय उनको कितनी खुशी होती है। उसमें मैंने एक चीज देखी, एक कोई डांस हो रहा था और उस डांस में एक कोई 20-25 लड़कियां थी, छोटी छोटी, 8, 10, 12 साल की, और उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के ड्रेस पहन के रखे थे। शायद एक कोड़ी वालों का डांस था, मराठी लोगों का, और अंदर से उन्होंने वो कुछ पायजामे पहन के रखे होंगे और बाहर से वैसे नौवारी साड़ी टाइप बांध बुन करके। और जब वो डांस कर रहे थे तो वो पैंट खुलना शुरू हो गई एक बच्ची की, और जब पैर निकल रहा तो उसकी जो माँ थी वो आकर के वो टीचर को कहती देखो जाओ कुछ करो उसका। अब वो डांस में क्या करेंगे, बोले उसने कहा क्या करो, फोटो निकालो, कुछ नहीं। तो जो कुतूहल है, उस कुतूहल में हमारा मन सभी विषयों का त्याग कर देता है और केवल एक विषय में लगा रहता है। तो कुतूहले क्षुधाद्यन्ते, क्षुधा माने भूख, भूख के पहले और भूख के बाद, इसका हमको रोज अनुभव आता है।
जब जबरदस्त भूख लग जाती है तब लोग हमको वहां पूर्ण कुंभ, पूर्ण बकेट, पूर्ण टैंकर से रिसीव करते हैं। एक चीज को हम कभी नहीं भूलते, हमारे गोरेगांव की बात है। वहां हम शाम का हमारा वहां का सत्संग पूरा करते थे 7:30 बजे, और वहां का खत्म होने के बाद चाय पानी पी के फिर वहां लेक्चर को जाते थे, और फिर 9 बजे लेक्चर शुरू। और उसके पहले हमने ऑलरेडी दिन भर हमारे आश्रम के क्लासेस लिए हैं, शाम का 1.5 घंटे का सत्संग हुआ है, फिर थोड़ा चाय पानी करके गए वहां बोलने के लिए, क्योंकि खाने के बाद हम बोल नहीं सकते। आप लोग तो सो सकते हो, लेकिन हम थोड़ी सो सकते हैं, तो हमको तो जगना ही है। इसीलिए फिर 9 से 10:30 बजे तक लेक्चर। अब तब तक के पेट में पहले चूहे दौड़ते, फिर बिल्लियां, फिर कुत्ते, फिर हाथी, फिर घोड़े, सब पूरा का पूरा जू अंदर आ जाता। इतनी जबरदस्त भूख। वहां जब हम खाने के लिए जाते तो किसी के घर पहले बार जा रहे, भाई उनके घर में पहले बार जा रहे हो, लेकिन मेरी भूख तो रोज की है, ऐसे थोड़ी कि मेरी पहली बार भूख लगी है। अच्छा, वहां जाने के बाद एक हमारे संत है, वो शुरू कर देते, श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूल। मेरा ऊर्ध्वमूल हो जाता। अच्छा, उनकी मजे की बात ये कि ये चाबी भर के चले जाते, और बाकी वहां जितने नए नए लोग हैं किसी को भी 15वां अध्याय मालूम नहीं, और हम अकेले बेवकूफ के जैसे चांट करे जा रहे, चांट करे जा रहे, और पेट में भूख के मारे मरे जा रहे। तो उस समय एक तांता भूख इतनी हो जाती है तो सभी के सभी विकल्प शांत। तो वहां चाहे खाने के पहले चाहे खाने के बाद, जैसे खाने के बाद जब हम हमारे आश्रम में रहते तो किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रश्न होती ही है। मैं वहाँ एक पोस्टर लगाने वाला हूँ, मैंने 1-2 को बताया है, देखो कहीं मिलेगा तो ले आना। सबको बता रहा हूँ, किसको मिलेगा तो ले आना। वो आर्टिस्ट का पोस्टर है, उसमें एक ऐसा वो लाल साइन है और बीच में व्हाइट स्क्वायर होता है ना, रॉन्ग एंट्री और नो एंट्री, ऐसा, और उसके नीचे लिखा हुआ है, आर यू हियर विथ ए सोल्यूशन और अ पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम। ये वहां लिखा है। तो वो हमारे खाने के बाद आते हैं प्रश्न पूछने के लिए। अब खाने के बाद जो खुमारी आती है बढ़िया नींद लेने की, उस समय वहां आकर के प्रश्न पूछेंगे, स्वामी जी हमारे ये बीड़ी पीना कब छोड़ेंगे। अब उनके धुएं से मुझे परेशान। तो क्षुधा अंते, खाने के बाद खाने के पहले मन एक तान रहता है, और क्षुधाद्यंते ब्रह्म सत्तामयी दशा, उस समय हमारा मन सभी विकल्पों से रहित रहता है। ऐसे विकल्प रहित स्थिति को ही ब्रह्म सत्तामयी दशा कहते हैं। यही परमात्मा के उपलब्धि के द्वार, उपलब्धि के स्थान है। अगला श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ हम बाद में देखेंगे। वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत् स्वशरीरं निराधारम् कृत्वा प्रसरति प्रभुः वस्तुषु स्मर्यमाणेषु श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इन सभी धारणाओं में मुख्य रूप से पूरा ध्यान दिया गया है अपने मन की स्थिति पर, अपने मन की वह शांति जिसमें अपना लय नहीं हो जाता। यदि अपना लय हो गया तो हम सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हो गए। तो मन का तो लय होवे,
अहम इदम का भेद रहे, लेकिन अहम इदम के भेद के कारण भेद भावना निर्माण न होवे। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ध्यानाभ्यास या धारणा अभ्यास। इसलिए ध्यान रखना है मन पर कि कहीं मन किसी भी देश काल वस्तु को लेकर के विक्षेप तो नहीं प्राप्त कर रहा है, कहीं मन लय को तो प्राप्त नहीं हो रहा है। शांत वृत्ति रहित जागृत मन जिसमें अहम इदम का भेद होते हुए भी उनका प्रभाव नहीं, ऐसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति माने मोक्ष। और इसके प्राप्ति के लिए यह सारा प्रयास। और यह केवल आधा घंटा 15 मिनट की बात नहीं, नित्य निरंतर सावधानी अपने जीवन का एक लक्ष्य हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।